नंबर 1। इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। वह सेना में अफसर था। उसके साथ एक जैसी ही 3 रहस्यमय घटनाएं घटी थीं, जिसकी वजह से उसे बदकिस्मत माना जाने लगा। और तो और मरने के बाद भी उसके साथ उसी तरह की घटना घटी थी। वॉल्टर समरफोर्ड के साथ पहली घटना साल 1900 में अवारा में घटी थी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन वह घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी वजह से उनके कमर के नीचे के पूरे शरीर में लकवा मार गया। हालांकि कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन उससे पहले ही सेना की ओर से उन्हें जबरन सेवा से मुक्त कर दिया गया था। वॉल्टर समरफोर्ड के साथ दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1944 में घटी। उस समय वह कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर आधे भाग में लकवा मार गया। हालांकि चमत्कारिक रूप से वह 2 साल में ही फिर से पूरी तरह ठीक हो गए और घूमने फिरने लगे। दूसरी घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1930 में वॉल्टर समरफोर्ड के साथ फिर से उसी तरह की घटना घटी। वह एक पार्क में टहल रहे थे और खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए। इसी बीच कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरी। यह तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी थी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गए और 1932 में उनकी मौत गई। वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि आकाशीय बिजली ने उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और साल 1936 में उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर टूट फूट गया। यह घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। अब हर 6 साल बाद वॉल्टर समरफोर्ड के ऊपर आकाशीय बिजली क्यों गिरती थी, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटना बार बार हुई, उन्हें इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। नंबर 2। कभी यहां आई बियर की सुनामी। 15 फीट ऊंची लहरों ने ली कई जाने सुनामी का लहरों से शायद ही कोई होगा जिसे डर न लगता हो, लेकिन अगर यह सुनामी बियर की हो तो पीने वालों की मौज आ जाए। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि असल में ऐसी ही बियर की ऐसी सुनामी आई कि आसपास के इलाके तहस नहस हो गए। जानिए बियर की उस सुनामी के बारे में जब बियर की 15 फीट ऊंची लहरों ने लोगों को लील लिया। लंदन की सड़कों पर देखते ही देखते 15 फीट ऊंची लहरें आ गई थीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सड़कों पर पानी की जगह बियर कैसे बह रही है। 17 अक्टूबर 1814 में इस सुनामी ने ब्रिटेन को पूरी तरह से हिला दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन की सड़कों पर 14,000 लीटर बियर बह रही थी। यह सुनामी एक बियर फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद का परिणाम थी। हुआ यूं कि लंदन के सेंट जाइल्स में बियर बनाने वाली कंपनी द हॉर्स शू ब्रूअरी की फैक्ट्री में 22 फीट ऊंचा लकड़ी का बियर टैंक मौजूद था। इस बियर टैंक की एक जंजीर के टूटने की वजह से करीब 300 बैरल गर्म बियर फैक्ट्री की दीवार तोड़कर बाहर निकलने लगी। इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद एक दूसरे टैंक में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि लंदन की सड़कों पर गर्म बियर की 15 फीट ऊंची लहरें उठ गईं। 20,000 गैलन से ज्यादा बियर सड़कों पर बह रही थी। इस दौरान एक बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हो गई। कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। यह हादसा इतना भयंकर था कि लंदन को इस हादसे से उभरने में महीनों लग गए। नंबर 3। रोआनोक में गायब उपनिवेशवादियों का क्या हुआ। 22 जुलाई 1583 को
जॉन व्हाइट अपने साथ 120 अन्य लोगों के साथ रोआनोक द्वीप पहुंचे। कुछ महीने बाद वे जरूरी सामान इकट्ठा करने की उम्मीद में वापस इंग्लैंड चले गए। लेकिन जब वे 3 साल बाद लौटे तो वहां का एक भी निवासी गायब हो चुका था। उनके संभावित ठिकाने का एकमात्र सुराग एक खंभे पर खुदा हुआ रहस्यमय शब्द CROATON और एक पेड़ पर खुदा हुआ एक और CRO। व्हाइट ने मान लिया था कि निवासी क्रोएटोन द्वीप पर गए होंगे, जिसे अब हैटेरस द्वीप कहा जाता है। लेकिन एक तूफान आया और व्हाइट द्वीप तक नहीं पहुंच सका और वह फिर से खोज के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि चीफ पॉवर्टन ने कुछ उपनिवेशवादियों की हत्या की थी, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अन्य सिद्धांत यह मानते हैं कि निवासियों पर स्पेनियों ने हमला किया था या उपनिवेशवादियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। जो भी हो, उपनिवेशवादियों का भाग्य अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। जेम्सटाउन रिडिस्कवरी फाउंडेशन के पुरातत्व और अनुसंधान के एमेरिटस निदेशक विलियम केल्सो ने पहले लाइव साइंस को बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।